और इस सारी जो एक रस्म के साथ की गई के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तारीफ तमजीद के लायक सिर्फ एक ही हस्ती है। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसके बगैर जो है ये उसी की एक हम पर बरकत है कि जिस वजह से आज हमें भी ये सारी इज्जत जो है मिल रही है। सो हम उस शान वाले और उस बड़े खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की आवाज आई। क्या है टॉपिक? खुदा की आवाज आई। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस बारे में सीखेंगे कि खुदावंद ने कब आवाज दी और क्या वो चीजें वजूद में आई। फिर आगे सीखेंगे कि क्या खुदावंद ने जब इंसानों में से आवाजें दी तो क्या उन्होंने खुदावंद की आवाजें सुनी। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजों को उसके जलाल के लिए सीखेंगे। बाइबल का जो मरकजी हवाला हम लोगों ने सीखा है ज़बूर 29 उसकी पहली 5 आयत, जिसमें खुदावंद की आवाज के बारे में तारीफ की गई है। किसके बारे में? खुदावंद की आवाज के बारे में। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसमें देखते हैं तो लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के और कलाम ही वही कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। अगर हम इसी आयत को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इसका मतलब कि जो आवाज आई वो किसकी आवाज थी? खुदावंद यीशु मसीह की, जो हमारे नहीं बल्कि दुनिया की खलकत से पहले जब किसी चीज का वजूद नहीं था वो आवाज क्या करती थी? गूंजती थी। क्या होती थी वो आवाज? गूंजती थी। उस आवाज की गूंज से, उस आवाज के सुनते ही ये जो आपको जमीन नजर आती है उस आवाज के ही वसीला से ये जमीन वजूद में आई। अगर आपको ये आसमान नजर आता है तो उसी आवाज के वसीला से ये आसमान वजूद में आया। अगर हम पैदाइश में देखते हैं पहले बाब में तो बहुत सी चीजों का जो पैदाइश है यानी कि खला के पहला दिन है वो किसकी आवाज से आया? खुदा की आवाज से। जब ये आवाज शुरू से ही है और उसकी आवाज से अगर हम बाइबल में दोबारा से देखते हैं इसके बारे में तो लिखा हुआ है खुदावंद की आवाज कुदरत है। खुदावंद की आवाज में क्या है? कुदरत है। कुदरत का मतलब क्या है? कुदरत का मतलब क्या है? कुदरत का मतलब है पैदा होना, अनोखी चीज जो हम कभी बना नहीं सकते, वो उसके बोलने से पैदा होती है। वो है कुदरत वाली आवाज जो कभी हमने सुना भी नहीं। उसकी आवाज में क्या है? कुदरत है। फिर लिखा हुआ है खुदावंद की आवाज में जलाल है। क्या है? जलाल है। खुदावंद की आवाज दीवारों को तोड़ डालती है। यही आवाज जिंदगियों को भी बदलती हुई आई है। ये आवाज शुरू से लेकर हमारे साथ साथ चलती हुई आई है। इसी आवाज को सुनकर लोग जो है अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू हुए थे। आदम को भी आवाजें आती थी। क्या आती थी? आदम को आवाजें आती थी। आती थी ना आदम को भी आवाजें। जब आदम ने गुनाह किया तो उसको भी एक आवाज आई।
और वो उस आवाज से क्या हुआ? डरा। उस आवाज से डरा। आवाज तो वही है जो उसको आती थी शाम में। उस वक्त वो उससे बातें करता था, उससे घूमता फिरता, सारी पूरे दिन की जो बातें थी वो उससे शेयर करता था। लेकिन एक दिन दोबारा फिर वो आवाज आई, लेकिन आदम उस वक्त डरा, क्योंकि उसने क्या किया था? गुनाह किया था। उस आवाज को उसने सुना, वो डरा। लेकिन जब वो पहले सुनता था उसकी आवाज को, तब वो डरता नहीं था, ना ही शर्माता था। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है तो उसकी आवाज से हमें क्या लगता है? डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। जब हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं होता तो हम उसकी आवाज से क्या होते हैं? खुश होते हैं। आगे हम चलते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, अगर हम नूह के बारे में देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, नूह की कहानी जो है वो पैदाइश 6-12 याद। अगर हम पैदाइश में देखते हैं चलते हुए आगे, इस हवाले को मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुकद्दस में से, पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 12 याद। हम सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं और खुदावन जो है नूह को भी बुलाकर उसे भी आवाज देता है। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। क्या लिखा हुआ है कि खुदावन ने जमीन पर नजर की, जिसके कहने से सारी चीजें वजूद में आ रही थी, जिसके कहने से सब कुछ हो रहा था, अब वो मालिक जमीन पर नजर करके देख रहा है क्या वैसा ही है सब कुछ? वो देखता तो रोज था, लेकिन एक दिन उसने और गौर से देखा। जब उसने देखा तो क्या देखा? उसने जमीन पर क्या देखा कि इंसान ने अपना तरीका क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया है। इंसान ने जमीन पर रहते हुए उसने अपना तरीका क्या किया? बिगाड़ लिया। खुदावन की उस वक्त भी आवाज आती थी और इस वक्त भी आवाज आई कि ऐ नूह, तू क्या बना? कश्ती बना और उसमें हर तरह के जानवर जो जोड़ा होगा उनको क्या कर? शामिल कर ले और अपने खानदान के साथ उस कश्ती में क्या हो जा? सवार हो जा। ये किसको आवाज आई? बगैर आवाज के नूह कश्ती बनाना शुरू हो गया। बगैर आवाज के नूह ने कश्ती बनाई नहीं, बल्कि उसने उसकी आवाज को सुना, जबकि बादल भी ना थे, कोई ऐसा मौसम भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कश्ती बनाना तैयार हो गया। जब उसने उस आवाज को सुना तो वो उसकी तैयारी में लग गया, कश्ती बनाना शुरू हो गया। उसने अपने बच्चों को भी साथ में लिया, पूरे खानदान को साथ में लिया, कश्ती बनाई। और जब कश्ती बना ली तो जो खुदावंद के मंसूबे में शामिल थे वो सारी चीजें उसमें आती रही। क्या सिर्फ खुदावंद की आवाज नूह तक थी? नहीं, बल्कि खुदावंद किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। उसी नूह के जरिए वो बताता रहा था कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, ये गुनाह है, ऐसा ना करो। वही आवाज गूंजती रही थी, लेकिन एक वक्त आया कि वही आवाज सिर्फ नूह को सुनाई दी, लेकिन उसने वही आवाज अपने तक नहीं रखी, बल्कि उसने लोगों को भी बताया कि खुदावन दुनिया को तबाह करने वाला है। अपनी तैयारी करो, अपनी जिंदगी को तब्दील करो, अपने हुलिये बदलो। लेकिन उन्होंने उस आवाज को ना सुना। लेकिन किसने उस आवाज को सुना? किसने सुनिया? नूह ने। और जब नूह ने सुना तो उसने तैयारी की और कितनी जाने बची। क्या खुदा की आवाज झूठी थी? तूफान से आया? क्या तूफान ने सिर्फ उस कश्ती पर ही तूफान था?
बल्कि जो उसके इर्द गिर्द लोग, सारी दुनिया क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी। क्योंकि उन्होंने किसकी आवाज को नहीं सुना? खुदा की आवाज को। खुदा की आवाज तो आई थी, लेकिन उन्होंने उसको सुना नहीं। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। आगे अगर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से इब्राहिम, किसके बारे में? इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम को भी आवाजें आती है। इब्राहिम को भी क्या आती है? आवाजें आती है। और इब्राहिम भी क्या करता है? सुनता है उन आवाजों को। और जब उन आवाजों को सुनता है, जब खुदा ने कहा कि मुझे जो तेरी कीमती चीज है, तेरा बेटा, इकलौता बेटा, उसकी क्या चाहिए? कुर्बानी। तो उसने दरेर ना किया। उस आवाज को उसने, खुदा के वजूद को नहीं देखा था, सिर्फ उसे आवाज आई थी और वो अपने बेटे को साथ लेकर उस आवाज के पीछे ही चला। उस आवाज पर उसको यकीन था कि ये जिसकी आवाज है वो जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है। उसने अपने नौकरों से कहा कि हम जा रहे हैं और वापिस आएंगे, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं जाने। वो चाहता है कि सब जिंदगी पाए। और जब वो अपने बेटे की कुर्बानी करने लगा तो फरिश्ता ने आकर उसको रोक लिया कि अपने बेटे पर छुरी ना चला। फिर उसके बाद जब आवाज को सुनता रहा तो क्या खुदा ने जो उसके साथ वादा किया था कि आसमान के सितारों को देख ले और जमीन के जर्रों को, इतनी तेरी औलाद होगी। आज हम किसकी औलाद कहलाते हैं? किसकी औलाद? इब्राहिम की कहलाते हैं। इब्राहिम देख रहा है, लेकिन जो खुदा ने उसके साथ वादा किया था, जो उसको आवाज आई थी, वो आवाज आज भी पूरी हो रही है। खुदा कभी भी अपने वादों को भूलता नहीं। फिर आगे हम देखते हैं दानियल नबी। दानियल नबी को भी आवाजें आई। जब दानियल नबी बादशाह के साथ था, उसका दाहिना हाथ था, वजीर खिदमत में साथ, हुकुम में साथ, हर एक चीज उसके इख्तियार में थी बादशाह के साथ। फिर उसको एक आवाज आई कि तू किसी भी तराशी हुई मूरत को सजदा ना करना। जब ये आवाज उसके कानों तक आई, फिर दूसरी आवाज एक और उसको आई कि जो मूरत हम बना रहे हैं उसको आकर सब क्या करेंगे? सजदा करेंगे। अब ये दो आवाजें हो गई। अब ये कितनी आवाजें हो गई? दो आवाजें हो गई। खुदा कहता है कि तू कोई भी हाथ की बनाई मूरत, सूरत जो भी है उसको सजदा ना करना। फक्त सजदा किसको करना? अपने खुदा को। और बादशाह जो उसका मालिक था, दोस्त था, सब कुछ था, वो कहता है कि इस मूरत को क्या करो? सजदा करो। और जो सजदा नहीं करेगा उसको शेरों की मान में डाला जाएगा। फिर उसने कहा कि जो पहले वाली आवाज है वो जिंदगी देने वाली आवाज है। हालेलुया। उसने पहली वाली आवाज को बुलंदी दी, उसको सुना और उस पर अमल किया। और उसने कहा कि जो पहले वाली आवाज है उसमें क्या है? जिंदगी है। अगर मैं मर भी गया, शेरों ने भी उठा भी लिया, लेकिन मैं फिर भी क्या रहूंगा? जिंदा रहूंगा। अगर जमीन पर रहते हुए बादशाह मेरे साथ ना भी हो, मुझे बादशाह का कुछ हिस्सा ना भी मिले, लेकिन मुझे खुदावन जरूर मिलेगा। उसने पहली वाली आवाज को जब अहमियत दी तो क्या हुआ? शेरों के मुंह किसने बंद किए? खुदा ने खुदा के फड़े से बस आवाज दी तो शेरा ने मुंह की हो गए। खुदावन की आवाज कुदरत को क्या करती है? जाहिर करती है, वो अपना जलाल दिखाती है। फक्त अगर हम उसकी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं।
जिन्होंने सुना आप उनकी जिंदगियों को देखें। खुदा जिंदगियों में काम करता है आवाज के जरिए, और वो आवाज जो है सिर्फ हम ही सुन सकते हैं, क्योंकि हम उस खुदा को क्या करते हैं, मानते हैं। फिर एक और देखते हैं सदक मिसक अब्दुल नजूर, उन्होंने भी किसकी आवाज को सुना? उन्होंने किसकी आवाज को सुना? से आग दी भट्टी च पिंड सुटे गए सन ते किन्ने नजर आने सन। जब आग की भट्टी में उनको फेंका गया, जो फेंकने के लिए आए थे उनके हाथ भी झुलस गए और उनका अगला हिस्सा पूरा हिस्सा भी झुलस गया। अगर हम इसके पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है जो उनको लेकर आए थे उनके हाथ भी क्या हो गए थे, झुलस गए थे। सुट दिया रोटियां कर दिया उन्होंने हाथ झुलस गई, एनी को आग तेज थी। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा कि 3 शख्स को हमने उस भट्टी में डाला है तो 4 जने ने उनको मर गए। गिनती करते होंगे, देखकर वो क्या करते होंगे, गिनती करते होंगे, 1 2 3, ये 3 तो हमने फेंके थे, ये चौथा कौन इनमें नजर आ रहा है? ये वही आवाज है, ये वही आवाज है जो कहता है कि तू बुतों की पूजा ना करना। आज हमारी जिंदगियों में भी ये आवाजें आती है, डबल आवाज आ रही है। क्या आती है? डबल आवाजें आती है। उनकी जिंदगी में भी आती थी, हमारी जिंदगियों में भी क्या आती है, डबल आवाजें आती है। लेकिन इंतखाब किया उन्होंने चॉइस की। क्या किया? इंतखाब किया कि हमने कौन सी आवाज को सुनना है। पुराने अहदनामे में 1 2 और हम लोग नबी देखेंगे कि जिन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना। अभी हमने उनके बारे में सुना है कि जिन्होंने खुदावंद के आवाज को सुना और उन्होंने क्या पाई, हमेशा की जिंदगी पाई। कुछ नबी ऐसे भी गुजरे थे कि जिन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना और अपने कान क्या किए, अपने कान बंद कर लिए कि ये आवाज हमें ना आए। सौल नबी के बारे में जानते हैं, खुदा चुना आया बनाया पसंदीदा। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताते हैं कि मेरा पसंदीदा, किसी ने पसंद किया है, चुनिया आया। गधों की तलाश करते करते खुदा ने उसे क्या कर दिया, मखसूस किया। जो तक खुदा की आवाज सुनता रहा, जंगा भी जीता लिया, सब कुछ हो गया। ऐसा ही था। जितनी देर साउल खुदा की आवाज सुनता रहा, उसने जंगों में कोई जंग ऐसी थी जो हारा था। साउल कभी हारिया सी जंग ते जंग जीता लिया, एक जंग जीत के आया, फिर जीत जान लिया। जब वो जंगे जीत रहा था उस वक्त उसने किसकी आवाज सुनी, खुदा की आवाज सुनी। जब उसने इस बात को सुन लिया कि सारी जंगें तो मैं ही जीत रहा हूं, दूसरी आवाज जब उसने सुनी, सारी जंगें कौन जीत रहा है, मैं। जब मैं वाली आई तो क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसमें मैं आ गई तो वो इतना गिर गया कि वो दाऊद को कत्ल करना चाहता था। उस वक्त उसने खुदावन की आवाज सुनकर जो जादूगर थे, फालगीर थे, उसने उनको मुल्क में से निकाला। एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने खुदा की आवाज को सुनना बंद किया, उन्हीं जादूगरनियों के पीछे भागना शुरू किया। चुप छुपा के गया, अपने आप को छुपा कर गया कि मैं पहले खुदा की आवाज ने नाम कढ़िया सी ते हुण मैनूं किसी की आवाज ही नहीं आती, तो हुण मैं जावा पता करा की मेरे नाल होएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने रूह को बुलवाया सैमुअल को, तो उसने कहा कि मेरे साथ क्या होगा। फिर भी खुदा नूं दसण दिया है, अगर पूछण दिया है तो फिर भी खुदा नूं दसण दिया है। साउल ने उससे कहा
कि मुझे बता मेरे साथ आगे क्या होगा। फिर सैमुअल ने क्या कि पहले तेरे बेटे तेरे सामने कत्ल कर दिए जाएंगे, फिर तेनू भी तलवार के नाल की किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। उसकी जिंदगी में जो दूसरी आवाज उसको आई थी कि सारी जंगें तू ही जीतता आया है, खुदा ने की कीता है, खुदा थे आगे लड़ता है, ज्यादा तो तू है। जब वो सारी जंगें इसी तरह सोचकर कि खुदा ने नहीं जिताया बल्कि मैं खुद जीतता आया हूँ, तो उसने उस आवाज को फॉलो किया जो उसको सही लगी, जो उसको पसंद आई। क्या मेरे बारे में क्या नहीं आवाज कि तू ही सब कुछ करना है। जब उसको ये बात पसंद आई तो उसने कहा कि कुछ भी हो। जब उसने ऐसा किया तो जो खुदा की आवाज ने कहा था वैसा ही हो। पहले साउल के बेटे उसके सामने कत्ल कर दिए गए, फिर उसी तलवार से साउल को भी कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद उसकी जगह पर बादशाह किसको मुकर्रर किया? दाऊद बादशाह। खुदा फिर भी आवाज आते दर्द तक आवाज देंदा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे को नहीं आ जाओ, आवाजें आती रहती है। अगर बाइबल मुकद्दस में हम लोग देखते हैं नए अहदनामे में से इस हवाले को भी निकालेंगे, मत्ती रसूल की अंजील, ये हमने पुराने अहदनामे में देखा। जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना उनके बारे में, और जिन्होंने नहीं सुना उनके बारे में। आज हम थोड़ा सा आज के जो हाज़िरे अभी वक्त चल रहा है, आज हम इस वक्त के बारे में भी सीखेंगे कि आज के दौर से खुदा की आवाज देता है। सीखना चाहिए हमें इसके बारे में, क्योंकि वो तो अपना वक्त गुजार कर चले गए। आज हम सीखेंगे कि खुदा आज हमें क्या आवाज देता है। मत्ती 6 बाब और उसकी आज के वक्त में भी खुदा जो है हमें बहुत सी आवाजें देता है। वो चाहता है कि हम उस आवाज को सुने। आज हम किन आवाजों को सुनते हैं और कौन सी आवाज में सुननी चाहिए। मत्ती 6 बाब की 28 आयत से 30 आयत तक कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो तो वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तेकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती की अंजील में देखते हैं तो पोशाक के बारे में लिखा है। किसके बारे में? पोशाक के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में। आज हम भी आवाजें सुनते हैं। आज हम भी क्या करते हैं? फिक्रें देखते हैं। अगर ये हवाला हम लोग देखें बाइबल मुकद्दस में से, ये सारा फिक्रों के बारे में है। कहता है कि तू क्यों कर फिक्र करता है कि क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, तू रिश्तेदारों को जाना की लेके जाना है, तू अपनी औलाद को कैसे पालेगा। आज हम भी क्या करते हैं? ऐसी फिक्रें और ऐसी आवाजों को क्या करते हैं? सुनते हैं। बहुत सी आवाजें आती है हमें। जब हम छोटे होते हैं तब हमें आवाजें आती हैं। उस बच्चे ने वो लिबास पहना हो, मैंने भी क्या करना है? वो लिबास
लेना है, आती है आवाजें। वो ये खा रहा है और मैंने भी ऐसा ही खाना है। जब हम उससे बड़े होते हैं तो हमारी आवाजें भी थोड़ी सी बदल जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी आवाज को पूरा करते करते हमारी आवाजें भी बढ़ जाती है, फिक्रें बढ़ जाती हैं। जब हम शादी के आलम तक आते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि खुदा हमें बीवी कैसी देगा, फिर ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, खुदा हमें शोहर कैसा देगा। लेकिन सारा इंतजाम किसके पास है? आप नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है कि उसने किसको किसके साथ जोड़ा है। लेकिन हम इन आवाजों में इतना गुम हो जाते हैं कि हम खुदा की आवाज को सुनते नहीं। हम अपनी सारी जो दुनियावी चीजें हैं हम उन आवाजों को सुनना शुरू कर देते हैं। हम उन आवाजों में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें खुदा की आवाज नहीं आती, लेकिन खुदाबंद फिर भी आवाज देकर हमें कुछ कहता है। अगर इसी हवाले को हम देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये किसकी आवाज है? जोर से बोलेंगे, ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? ये उस खुदा की आवाज है जिसने जमीन को खलक किया। वो कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। उसकी बस कितनी आवाज है? एक ही आवाज है, पहले रास्तबाजी ढूंढो। क्या करो? रास्तबाजी ढूंढो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। सिर्फ एक ही आवाज, और बाकी हमें कितनी आवाजें आती हैं? बड़ी फिक्रें होती हैं, हमें सारी आवाजें आती हैं। हम सारी आवाजों को जहन में रखते हैं, लेकिन खुदा की एक आवाज को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। खुदा ने क्या कहा कि उसकी रास्तबाजी को पहले ढूंढो तो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हम दूसरी आवाजों को सुन के बीपी हाई है, बीपी लो है, शुगर हो गई, साथ बड़ी परेशानियां ना होती। लिखा हुआ है, आप शुगर चेक करवाएं, डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? टेंशन ना लिया करो, दावी कहता फिक्रा ना करया करो, रास्तबाजी लपो। की कहता है? रास्तबाजी ढूंढो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। जब हम रास्तबाजी की तलाश को छोड़कर दूसरी चीजों की तलाश में लग जाते हैं तो ये सारी बीमारी जो है वो क्या करती है? वो हमें लगती जाती है। सदक मिसक अब्दुल नजूर ने जो आवाज आई थी कि इस मूरत को सजदा करो, उन्होंने सजदा नहीं किया, वो जलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज के वक्त में हम जलना पसंद नहीं करते। हम जलना पसंद क्या करते नहीं, उसकी रास्तबाजी की तलाश नहीं करते, अपनी फिक्रों में खो जाते, अपनी कोशिशों में खो जाते। साउल की तरह मैं ही सब कुछ करना है, सारा शादी का इंतजाम मैं ही संभालना है, ऐसे ही होता है। सारे काम घर दे मैं ही करनी है, साडे अंदरों मैं ही नहीं मुकदी तो खुदा दी आवाज साडे अंदर काम नहीं करदी। एंड ते मैं वाली आवाज दा रिजल्ट की है? भैन दा बड़ा बीपी शूट हो गया सी, बाथरूम च डिग गई है। ये फिक्र खुदा जानता है कि तुम्हें किस चीज की कब जरूरत है, वो देने की कुदरत भी रखता है। हमें अपने जहन में ये सोच लेना चाहिए कि खुदा जो है वही खुदा है जिसने आसमान को भी पैदा किया और जमीन को भी बनाया। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला बाप है, उसने हम सबको पैदा किया है। वो जानता है कि मेरे बेटे को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। माँ जो होती है वो ऐसे
बच्चों को दूध पिलाती है, भी उठ के बागरा बैग बराबर दूध प्याल लगती है। ऐसा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि बच्चे को इस वक्त क्या लग रही है, भूख लग रही है। ऐसे ही जब वालिद जो है जॉब से आता है, घर में सैलरी होती है, तो वो खाली हाथ नहीं आता, कोशिश होती है कोई ना कोई थैली हाथ च हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है घर में जो बच्चे हैं वो मुझसे पूछेंगे पहली के दिन चलने नहीं अब तनहा हो गई, और वो शॉपर को देकर समझ आते हैं कि ये हमारे लिए है। तो हम जमीन पर रहते हुए इन आवाजों को, इन अजीजों से, हम इर्द गिर्द के जो हमारे दोस्त अहबाब से, इन सब से हम सीखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करते, लेकिन हम उस आवाज को नहीं सुनते जो कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ऐ मेरे अजीजों, आज का वक्त है, हम अपनी फिक्रों से निकले, कोशिश के करो। कहता है खुदावंद का पाक कलाम कि कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से की हो रहा है, सो गए हो? रूहानी जोश में इतना को पढ़ना है, रूहानी जोश में बढ़ते जाओ, तो ये सारी चीजें जो है हमें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। बच्चियों को अच्छी जॉब भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। वक्त क्या है, इब्राहिम की तरह उसकी आवाज को सुनकर क्या करना है, ईमान लाना और रास्तबाजी पर कायम रहना। जब रास्तबाजी पर कायम रहेंगे तो अगर हम इस दुनिया में ना भी रहे तो खुदा अपना वादा क्या करेगा, पूरा करेगा। क्योंकि